जानिए आज के दिन जन्म लेने वाले बच्चों का भविष्य। क्या पढ़ लिख कर बनेंगे अधिकारी या बनेंगे बिजनेसमैन या करेंगे अपने जीवन में कोई तरक्की। आप हमें इस वीडियो के माध्यम से कमेंट करके बता सकते हैं कि किन किन लोगों का आज जन्मदिन है। अब जानिए आज 1 मई 2022 को जन्मे बच्चों का संपूर्ण भविष्य। 1 मई 2022 यानी 0 + 1 का योग 1 अर्थात इनका मूलांक 1 रहेगा और इस तिथि का संपूर्ण योग 3 रहेगा अर्थात इनका भाग्यांक 3 रहेगा। शुभ राशि है मेष और सिंह। शुभ अक्षर A, J, S रहेंगे। शुभ रत्न माणिक्य अर्थात गुलाबी पीला रहेगा। शुभ दिन रविवार सोमवार रहेगा। शुभ अंक 1, 4, 7 रहेंगे। शुभ दिशा पूर्व रहेगी अर्थात आप इस दिशा में कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। शुभ रंग लाल रहेगा। आपके स्वामी ग्रह सूर्य रहेगा। आपके देवी देवता जी शिव जी। शुभ व्रत रविवार का रहेगा। आप शुभ दिनांक है। आप इन दिनांकों में कोई भी शुभ कार्य आरंभ कर सकते हैं। दिनांक है 1, 10, 19, 28, 2, 4, 7, 11, 13, 16, 20, 22, 25, 29 और 31। फिर भी आपके जीवन में अगर बाधा या अड़चन है तो आप इस मंत्र का जाप करके उनसे निजात पा सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं बच्चों का संपूर्ण भविष्य। तो लेते हैं सबसे पहले मूलांक। क्या लिखा है आपके मूलांक में, आइए जानते हैं। मूलांक 1 के अंतर्गत जन्म लेने के कारण आप अत्यंत महत्वाकांक्षी हैं और आप किसी का प्रतिबंध अपने पसंद नहीं करते बल्कि दूसरों से काम करवाना और उनका नेतृत्व करना आपकी पहली खूबी है। आपके ऊपर सूर्य का विशेष प्रभाव रहता है। आपकी विचारधारा स्थिर होती है और अपने निश्चय पर अड़े रहते हैं। आप किसी भी संबंध में, चाहे वो प्रेम संबंध हो अथवा मित्र का, लंबे समय तक टिके रहना। आप दयालु और दूसरों पर उपकार करने वाले व्यक्ति हैं। आपको मान सम्मान की अधिक चाह होती है। आप मेहनत के दम पर अपना अच्छा नाम कमाते हैं। सरकारी क्षेत्र में आपका प्रदर्शन सराहनीय होता है। आप धैर्यवान हैं और अपने अध्ययन में पूरा ध्यान देते हैं। आप विपरीत लिंगीय जातों की ओर अधिक आकर्षित होते हैं और इस कारण कई बार धोखा भी उठाते हैं। आपको समाज सेवा, राजनीति, नौकरी अथवा धर्म संबंधी क्षेत्रों में विशेष अनुभव प्राप्त होता है। तो आइए अब जानते हैं भाग्यांक के बारे में। क्या लिखा है आपके भाग्यांक में, आइए देखते हैं। आप अन्य लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं और संवाद आपका मुख्य गुण है। आपके अंदर चौमुखी प्रतिमाएं हैं और शायद इसलिए आप किसी का सहायक बनना पसंद नहीं करते। हालांकि आप अनुशासित हैं और आपका प्रेम विशुद्ध होता है। आप न्याय का पक्ष लेते हैं और काफ़ी बुद्धिमान होते हैं। साथ ही साथ आप दृष्टि होती है तथा सहाय की क्षमता भी आपका एक मुख्य गुण है। आप व्यवहारिक दृष्टिकोण रखते हैं।
आपको अत्यधिक खर्च से बचना चाहिए और ईर्ष्यालु स्वभाव से दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। धनी अथवा ज्ञानी बनने के लिए जल्दबाजी न करें। दुस्वभाव व्यक्तित्व और गुस्से पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा तथा बुरे लोगों की संगत भी आपके लिए बेकार साबित होगी। तो आइए अब जानते हैं आपके शुभ स्थान के बारे में। क्या लिखा है आपके शुभ आपके लिए पूर्व दिशा सफलतादायी रहेगी, इसलिए इस दिशा में आप घर का मुख्य द्वार रखने से आपको सफलता मिलेगी और करियर के क्षेत्र में भी इस दिशा में आपका प्रयास करेंगे तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी। भारत, पाकिस्तान, तुर्की, बर्मा, अफगानिस्तान तक हांगकांग हर तरह से अनुकूल रहेंगे। तो आइए अब जानते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में। क्या लिखा है आपके स्वास्थ्य में, आइए देखते हैं। आप एक अच्छे स्वास्थ्य के स्वामी हैं, लेकिन आपको कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनके होने की संभावना बनी रह सकती है। इसमें मुख्य रूप से हृदय संबंधी समस्याएं, पैम्पिंग, ब्लड प्रेशर, रक्त संबंधी समस्याएं, वृद्धावस्था में उच्च रक्तचाप और आंखों से संबंधित समस्याएं शामिल हैं। इसलिए इनके प्रति सजग रहें और उत्तम स्वास्थ्य का आनंद लें। आइए अब जानते हैं आपके शुभ समय के बारे में। आपके शुभ समय में क्या लिखा है? आपका मुख्य ग्रह सूर्य है। आप प्रत्येक वर्ष अप्रैल से मई और अगस्त से सितंबर आपके लिए अत्यंत शुभ साबित होगा। इस दौरान आप जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें सफलता हाथ लगेगी। इस समय के दौरान आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। तो आइए अब जानते हैं आपके करियर चुनाव के बारे में। क्या लिखा है आपके करियर चुनाव में? आप एक निष्ठ होकर मेहनत करेंगे तो अपने करियर में बहुत तरक्की प्राप्त करेंगे। आपके लिए बिजली से संबंधित कार्य करना, किसी प्रकार की सर्जरी, किसी देश में राजदूत बनना, आग से संबंधित कार्य, ज्ञान एवं प्रौद्योगिकी शोध करना, किसी पार्टी के नेता बनना, सशस्त्र सेना में अफसर बनना, एक गहने जेवरात का काम करना उत्तम रहेगा। इसके अतिरिक्त इससे मिलते जुलते क्षेत्रों में भी आप उन्नति करेंगे। इसलिए अपने प्रोफेशन को सोच समझकर चुनें। लेकिन फिर भी आपके जीवन में कोई बाधा या अड़चन है तो आपके लिए व्रत एवं उपाय दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं आपके व्रत एवं उपाय में क्या लिखा है। आपको रविवार के दिन व्रत रखना चाहिए, जिससे आप शुक्ल पक्ष से रविवार से आरंभ कर सकते हैं। व्रत के दौरान केवल एक समय ही भोजन करें और आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें। आप सूर्य देव के बीज मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। संभव हो तो इस दिन नमक का सेवन से परहेज करें। इस दिन लाल वस्त्र धारण करें और तांबे के पात्र में जल भरकर सूर्य देव को आराध्य दें, जिससे आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। तो इस तरह से रोज जन्म लेने वाले बच्चों के भविष्य के वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।